जी, फिर कौन से स्टॉक्स है जहाँ पे नजर रखनी है, अपने पिक्स बताइए। डेफिनेटली आज के दो पिक्स सबसे पहला काउंटर जो है वो है एस12। एस12 में हम देखें यहाँ से जो एक अच्छी खासी मोमेंटम के साथ 50 डीएमए का ब्रेकआउट भी आते हुए हमें काउंटर में मिल रहा है। साथ ही साथ हम देखें यहाँ से तो वीकली चार्ट में राउंडिंग फॉर्मेशन भी बनते हुए मिल रहे हैं, जिससे कंफर्मेशन मिल रहा है कि आने वाले दिनों में यहाँ से मोमेंटम पिकअप होगा काउंटर में और लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। अपसाइड में 1440 के टारगेट के लिए लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करनी है 1390 का स्टॉप लॉस लगाकर। और जो दूसरा काउंटर वो ओएनजीसी भी हम देखें यहाँ से तो डेली चार्ट पे यहाँ से ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। साथ ही साथ हम देखें यहाँ से तो वीकली चार्ट में डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट आते हुए देखने मिल रहा है, जिससे मैं कहूंगा यहाँ से मोमेंटम पिकअप होगा काउंटर में। लॉन्ग की क्रिएट करने की सलाह रहेगी, 262 टारगेट रहेगा, 244 का स्टॉप लॉस। ओके, तो दो स्टॉक्स है जहाँ पे खरीदारी की आपको सलाह दी जा रही है। एक तो है एस्ट्रल, यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं 1440 के लेवल के लिए, 1390 का आप रखेगा एक स्ट्रिक्ट लॉस। और दूसरा है ओएनजीसी का काउंटर, जहाँ पे 262 के लेवल के लिए आपको खरीदारी करना है, 244 का आपको रखना है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। दो ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पे आपको खरीदारी की सलाह दी गई है। लेकिन चलिए, और काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं और इंटरेस्टिंग मूव इन स्टॉक्स पे देखने मिल रहा है, उन पे एक एक करके बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 8% की तेजी, 663 के आसपास ये स्टॉक जो है वो ट्रेड कर रहा है। अमित जी, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक नतीजों के बाद तेजी है, 50 रुपए की तेजी आ चुकी है स्टॉक में, आगे और क्या? रिस्क रिवॉर्ड तो करंटली फेवरेबल जोन में नहीं है। करंटली आगे हम देखें यहाँ से तो काउंटर में अपसाइड में जो ब्रेकआउट आते हुए देखने मिल रहा है, जो गैप का ब्रेकआउट हमें देखने मिल रहा है 672 के लेवल पे, 672 से 710 की यहाँ से गैप रेंज है करंटली। सो जो हिसाब से हम देखते हैं जिनके पास लॉन्ग की पोजीशन है होल्ड रखे 650 का स्टॉप लॉस लगाकर, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर, और अपसाइड में जैसे 670 के लेवल के आसपास आ रहा है वो टाइम पे एक बार पोजीशन हल्की कर सकते हैं। अपसाइड जैसे ये काउंटर 710 के ऊपर निकल रहा है उसके बाद कहूंगा अच्छी खासी बाइंग वापस वहां से डेवलप होते हुए देखने मिलेगी। ओके, तो टेक्निकली ये राय आती हुई एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पे। लेकिन हाँ, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के एक्चुअली नतीजे आए हैं, और नतीजे के बाद अगर आप देखेंगे तो इस तरह की तेजी जो है वो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में देखने मिल रही है। तो एक बार हमारे सहयोगी गौरव से समझ लेते हैं कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के नतीजों में ऐसा क्या था कि स्टॉक में 8-8.5% के आसपास की तेजी है। गौरव, बताएं। जी हाँ, अगर हम बात करें स्मॉल फाइनेंस बैंक की तो Q4 के नतीजों के बाद हमने देखा कि एक अच्छी तेज़ी इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। सबसे पहले बात करते हैं नंबर्स की। अगर हम देखें नेट इंटरेस्ट इनकम तो वहाँ पे लगभग 4% की अपटिक देखने को मिली। पीपीओपी में 7% की अपटिक देखने को मिली, क्योंकि कहीं पे अदर इंटरेस्ट जो था वो काफ़ी अच्छा था। बट इसके अलावा अगर हम बात करें प्रोविजंस की तो वहाँ पे एक नंबर जो इंक्रीज है वो देखने मिला। इसी की वजह से कहीं पे अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो लगभग 4% का फॉल जो है सीक्वेंशियल बेसिस पर प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिला। अगर हम क्रेडिट कॉस्ट की भी बात करें तो पे भी एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा नंबर है, 14% का नंबर जो है वो क्रेडिट कॉस्ट में एमएफआई में देखने को मिला। बट सबसे मेन पॉजिटिव इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहती है कि आगे जाके जो आउटलुक है क्रेडिट को लेकर, वहाँ पे मैनेजमेंट ने कहा है कि क्रेडिट कॉस्ट है आगे जाके कम हो सकता है। उन्होंने ये से कहा है कि ये जो क्रेडिट कॉस्ट है वो 6 से 7% हो सकता है FY26 में, जो कि फिलहाल के लिए 16% है एमएफआई सेगमेंट में अगर हम बात करें तो। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि कहीं पे फर्स्ट हाफ में ये क्रेडिट कॉस्ट एलिवेटेड दिखेगा, बट सेकेंड हाफ में ये जो क्रेडिट कॉस्ट है वो नीचे गिरने वाला है। आगे जाके मानना ये भी है कि ये जो यूनिवर्सल बैंकिंग का लाइसेंस है उसके ऊपर एक डिसीजन जो है वो इसी साल में 2025 में मिल जाएगा। और इसके अलावा भी हम बात करें बैंक के ग्रोथ की तो उनका मानना यह है कि ये जो बैंक का क्रेडिट ग्रोथ वो लगभग 20 to 25% में रहेगा। इसी सब पॉजिटिव कमेंट्री की वजह से आज के दिन में अगर हम बात करें स्टॉक में तो एक अच्छी तेजी देखने को मिली। बट ओवरऑल नतीजों के हिसाब से अगर हम बात करें तो नंबर्स में 5% की फिलहाल के लिए एक गिरावट देखने को मिली, बट एक पॉजिटिव कमेंट्री की वजह से एयू फाइनेंस बैंक में आज के दिन में तेजी देखने को मिल रही है। चलिए, तो पॉजिटिव कमेंट्री थी, और उस पॉजिटिव कमेंट्री की वजह से अगर आप देखेंगे तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के स्टॉक में इस तरह की तेजी जो है वो देखने मिल रही है। बाकी अगर आप नतीजे देखेंगे तो ऑलमोस्ट इन लाइन थे, और ये हमारा का बिग शो स्टॉक भी था हमारे चैनल पे। ये तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जोरदार तेजी इसका देखने मिल रही है। ऐसे ही